कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। खबरें ये आ रही हैं कि कंपनी को अक्टूबर-दिसंबर 2025 की तिमाही में नुकसान होने की उम्मीद है। कंपनी के लगभग 35 लाख ग्राहक जो हैं, जो सब्सक्राइबर्स है, वो कम हो सकते हैं। इससे पहले 9 महीनों में जो स्थिति थोड़ी संभल रही थी, वो फिर बिगड़ सकती है। प्रवीण सर, पिछली तिमाही यानी Q2 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ जो है 5 लाख जो है सब्सक्राइबर्स घटे थे। इस बार तो ये आंकड़ा जो है 7 गुना जो है बढ़कर बताया जा रहा है। क्यों छोड़ते हुए जा रहे हैं सर ये वीआई को कस्टमर्स? नहीं, बिल्कुल ये एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अक्टूबर से जो दिसंबर की क्वार्टर है, जो जिस क्वार्टर में अभी ख़त्म हुआ क्वार्टर, उसमें 35 लाख कस्टमर्स जो है वो ऐसा माना जा रहा है कि उसका लॉस वोडाफोन आइडिया को हो सकता है। इससे ठीक पिछली जो तिमाही थी उसमें 10 लाख जो है वो कस्टमर्स गए थे। उससे पहली जो Q1 थी वहाँ 5 लाख कस्टमर्स छोड़ के गए थे, और इससे ठीक पहले यानी इससे पिछले फिस्कल की चौथी क्वार्टर में 20 लाख गए थे। तो ये 8-9 महीने के बाद सबसे बड़ा नंबर एक आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कि जो चर्निंग है या जो छोड़ के जाने वालों की तादाद इतनी बड़ी दिखाई दी है। अब क्या इसके पीछे क्या वजहें हैं, क्या सर्विसेज को लेके जो कंसर्न है 4G 5G का एक्सपेंशन है वो उतना मन मुताबिक नहीं हो रहा है, जियो और एयरटेल के पास जाने वालों की तादाद में क्या तेज़ रफ्तार आई है, ये बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मसला ये है कि एक जो राहत दिख रही थी वोडाफोन आइडिया को, हमने कई बार इस मसले को लेकर बात की कि कम से कम राहत ये है कि अब छोड़ के जाने वालों की तादाद में एक बड़ी गिरावट आई है। लेकिन अगर वो फिर से बढ़ती दिख रही है तो सरकार का जो पैकेज मिला है उसके बावजूद कंपनी के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन। मोरेटोरियम भी मिला था सर बिल्कुल, वो सरकार ने जो अब राहत कह लीजिए उसको, जो भी कह लीजिए, लेकिन हाँ उसके बावजूद कंपनी के लिए ये थोड़ा सा और बुरी खबरें जो हैं वो लगातार वीआई को लेकर आती रह रही हैं सर। 6 दिन पहले की भी खबर है कि वीआई को जो है जीएसटी नोटिस भी मिला था, 638 करोड़ रुपए का जीएसटी पेनाल्टी ऑर्डर भी मिला था। तो कुछ अच्छी खबरें आती हैं, उसके बाद जो है लगातार जो है बुरी खबरें आती हैं। और शेयर्स में भी देखिए वोलेटिलिटी बहुत देखने को मिलता है, कभी 12 रुपये के आसपास चला जाता है, कभी 10 रुपये के आसपास आ जाता है। और जिस तरह से जो प्राइस एक्शन में मूवमेंट हो रहा है सर, निवेशकों का मुझे नहीं लगता कि पैसा बनता होगा इस वोलेटिलिटी में। उनका पैसा बहुत ही जो है या तो स्टॉप लॉस खाता होगा या लॉस ही होता होगा। नहीं, मुझे लगता है कि शेयरों से अलग, शेयरों की बात नहीं करूंगा मैं ये एक चीज़ समझ के चलता हूं कि जो उम्मीद थी जी पूरे ओवरऑल अगर आप देखेंगे लोगों की और खुद कंपनी की भी शायद उम्मीद यही रही होगी कि सरकार की तरफ से एक बड़ा फ़ायदा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब उसे मिलेगा, जहां एजीआर के बकाया जो हैं वो सब्सटेंशियल तौर पर डाउन उसके किए जा सकते हैं सरकार की तरफ से। क्योंकि सरकार का ही पैसा है तो वो सरकार उसको कम कर सकती है। लेकिन जब सरकार अपना पैकेज लेकर आई तो सिर्फ और सिर्फ उसमें एक टाइम पीरियड का एक गैप दिया गया कि आपको पैसा तो देना है लेकिन आपको चुकाने का पीरियड हमने प्रोलॉन्ग कर दिया, थोड़ा लंबा कर दिया है जी। अभी आपको 5 साल कुछ मत चुकाइए, लेकिन उसके बाद फिर आप जब चुकाना शुरू कीजिए तो 10 साल में पूरा पैसा चुकाना आपको पड़ेगा। तो ये जो एक मसला है कि 87,695 करोड़ रुपए आपका फिक्स कर दिया, इतना पूरा पैसा आपको तब तक चुकाना है, तो वो कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी असल में उतनी भारी अभी बनी हुई है। इसके अलावा जो कर्ज है, जो बाकी की देनदारी है, वो 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास बना हुआ। तो ये पूरा जो पैसा है ये कंपनी के लिए चुकाना तो कंपनी को है। तो ऐसे में केपेक्स जो लगाना है कंपनी को अपने 4G 5G एक्सपेंशन के लिए या बाकी सर्विसेज को मजबूत करने के लिए, वहाँ पे कितना कारगर तरीके से काम कर पाएगी, ये एक चुनौती है विशाल जी। अब सर टेलीकॉम्स की जो स्टोरी होती है उसमें हम लोग आरपू की बात जरूर करते हैं। अगर अभी करंटली देखें तो एयरटेल का जो आरपू है 259 के आसपास है, जियो 212 और वीआई 169। सर एक सवाल ये भी आता है कि जो है तमाम ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं अपने आरपू को बढ़ाने के लिए अपनी कीमतों में जो है अपने जो प्लान्स हैं, टैरिफ प्लान, उनमें बढ़ोतरी कर सकती है। लेकिन जब ये खबरें ये आ रही हैं, स्पेसिफिक मैं वीआई को लेकर सवाल पूछ रहा हूँ कि 35 लाख आपके जो है सब्सक्राइबर्स घटने की बात होगी, तो वीआई के लिए तो और मुश्किल हो जाएगी सर टैरिफ प्लान्स बढ़ाने के लिए। नहीं, मुश्किल तो हो जाएगी, लेकिन अगर एक कंपनी बढ़ाएगी दाम, चाहे जियो बढ़ाए या एयरटेल बढ़ाए, तो वोडाफोन आइडिया भी उसी तर्ज पर दाम बढ़ाएगी। क्योंकि वोडाफोन आइडिया के लिए भी सर्वाइवल का इश्यू यही, सारी कंपनियों के लिए असली जो मैट्रिक्स है वो यही आरपू की मैट्रिक है, जहाँ पे कि तय होगा कि आपकी कंपनी का फाइनेंशियल सेहत कितनी अच्छी है। जी। तो
वोडाफोन आइडिया का चूंकि आरपू इन सब में तीनों कंपनियों में सबसे कम है, ऐसे में वो कोशिश करेगी कि 200 रुपये के आसपास के आरपू पर किसी तरह पहुंचा जाए। यहाँ से कुछ तो बढ़ोतरी हो, तो टैरिफ हाइक तो करना पड़ेगा, लेकिन साथ में उसके साथ चैलेंज ये है कि हमारे जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं उसको भी बचाना है। जी, लेकिन सर एक सवाल जो व्यूवर्स के तरफ से आता रहता है तमाम, अगर हम लोग अपने मनी सेंट्रल के अगर कमेंट सेक्शन को देखें, उसमें कहा जाता है कि विशाल जी अभी भी जो है टेलीकॉम कंपनियों की आप लोग बात करते हैं, लेकिन नेटवर्क को लेकर बड़ी समस्या अभी भी रहती है। आप दूर दराज के इलाकों को छोड़ दीजिए, शहरों में हालात ऐसे हैं कि 5G तो मुझे दिखाता है अपने मोबाइल पर, लेकिन वो 5G मुझे लगता है कि सही वाला 5G नहीं है। नहीं, ये नेटवर्क चाहे वॉइस हो चाहे डेटा हो, ये समस्याएं अभी पूरी तरह से बनी हुई हैं। यहाँ पे इश्यूज अनरिजॉल्व ही हैं अभी लोगों को, चाहे कॉलिंग की क्वालिटी हो चाहे डेटा की स्पीड हो, दोनों में ही शिकायतें अच्छी खासी हैं। और मुझे लग रहा है कि बहुत वक्त से इस मसले पे असल में कोई बात भी नहीं कर रहा है। न ट्राई की तरफ से पहले लगातार इस बात की चर्चा होती थी कि साहब जो कॉल की जो ड्रॉप होने की वो है दर है वो इतनी ज़्यादा है, या इंटरनेट की स्पीड क्यों नहीं मिल रही, इसको लेके ट्राई की तरफ से कई बार चीज़ें आती थी। लेकिन बहुत वक्त से इन सब चीज़ों को भी सवालों का भी उठना बंद हुआ है। तो ये एक मसला ऐसा है जहां कस्टमर्स जो है वो बहुत समस्या फेस कर रहे हैं। विशाल, चलिए सर, अब जो ट्राई के चेयरमैन साहब हैं उनका भी कुछ स्टेटमेंट आया था, वो कह रहे हैं कि हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिखता हुआ जो है धरातल पर वो नज़र नहीं आ रहा है।